सब लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, तो फीवर वगैरह बहुत चल रहा है। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिएगा अपने घरों में। और आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी मेरी और त्रिशा की तरफ से। और एक्चुअली बहुत टाइम से मैं नहीं कोई ब्लॉग बना पाई हूँ, क्योंकि मैं रक्षाबंधन पे अपने घर गई थी। तो सोच के तो मैं ये गई थी कि मैं रक्षाबंधन पे घर जा रही हूँ, तो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। मगर वहाँ जाके एक बहुत बुरी खबर हम लोगों को मिली, तो इसलिए मेरा मन ही नहीं किया अंदर से कि मैं कोई भी वीडियो या कोई भी व्लॉग अपलोड करूँ या बनाऊँ। तो हुआ ये था कि रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही मतलब हम लोग चले गए थे अपने घर, मेरठ चली गई थी मैं, क्योंकि पापा की तबीयत एक दो दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो मम्मी ने बोला कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो कि हम दोनों क्या फेस्टिवल बनाएंगे, तो हम बच्चे हैं तो हम आ जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम लोग एक दिन पहले चले गए थे, मैं और मेरी सिस्टर, वो नोएडा रहती है, तो वो भी मतलब हमारे साथ ही एक दिन पहले हम लोग पहुँच गए थे। तो उस दिन पापा ठीक थे। नेक्स्ट डे जिस दिन रक्षाबंधन था, उस दिन हम लोग तैयारी कर ही रहे थे रक्षाबंधन की। तो पापा को मॉर्निंग में पता नहीं क्या हुआ, हार्ट में उनको पेन हुआ पापा को, और मतलब अब पता नहीं वो क्या था, वो स्ट्रोक था या उसको हार्ट अटैक भी नहीं बोल सकते, पता नहीं वो क्या था। तो हम लोगों ने मतलब पापा की कंडीशन वो मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, मैंने क्या मेरी सिस्टर ने भी फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने देखी है। सॉरी गाइस, क्योंकि यार माँ बाप जो होते हैं उनकी तकलीफ़ जो होती है नहीं देखी गई हम लोगों से। तो पापा को एक बार हुआ, तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पापा का जो है बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 200 तक पहुंच गया था उनका बीपी। तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं, क्योंकि पापा विद इन आई थिंक 5 सेकंड बाद ही पापा ठीक हो गए थे। तो मगर वो दोबारा उठा, और दूसरी बार भी, फिर तीसरी बार भी। तो जब हम लोगों ने मतलब आप ये सोच लीजिए 5 मिनट के अंदर हमने 3 से 4 बार पापा की कंडीशन वो देख ली थी। तो मतलब ऐसा भी हुआ था कि मतलब पापा जो है वो बैठे बैठे गिर भी गए थे। तो फिर हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो रक्षाबंधन तो हम लोगों का ऐसे ही रहा, क्योंकि यार पापा से बढ़कर या पेरेंट्स से बढ़कर तो फेस्टिवल है नहीं, तो मन भी नहीं था बनाने का। बट मम्मी ने बोला कि यार 1 साल का फेस्टिवल है, तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी कर दो, एक बार शगुन कर दो। तो बस वही अपने भाई के, जो हमारा रियल भाई है, उसकी बस राखी वाखी हम लोगों ने बांध दी थी। तो पापा 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं। तो उनके एनजीओस और इको ये सब मतलब हुआ है। तो वो ये है कि अब जैसे एज हो गई है, तो पापा का बीपी जो है बढ़ने की तो उनकी शिकायत है ही स्टार्टिंग से कि पापा का बीपी बढ़ता है। तो वही पापा का बीपी बढ़ा, पापा मेडिसिन नहीं ले रहे थे, इग्नोर कर रहे थे मेडिसिन को, तो इस चक्कर में वो हुआ। बट हम लोग ये डर गए थे कि कहीं यार ये हार्ट अटैक ना हो, या हार्ट में कोई भी दिक्कत हुई तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस वाहेगुरु की कृपा से, हमारे गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, मालिक की कृपा से पापा जो हैं अब मैं ये नहीं बोल सकती बिल्कुल ठीक हो गए, बट हाँ उन्होंने बहुत रिकवर कर लिया है, अब वो घर आ चुके हैं। तो जब वो घर आ गए तो उससे नेक्स्ट डे ही फिर मैं गुड़गांव वापस आई हूँ, क्योंकि त्रिशा का स्कूल हमें लगा था खुल जाएगा। बट कहीं कभी टीचर्स डे, कभी जन्माष्टमी, कभी सैटरडे संडे, तो उसकी छुट्टियाँ जो हैं काफ़ी हैं। अगर मेरे को पता होता तो शायद मैं वापस भी ना आती यहाँ पर। मैं 1 वीक और मैं स्पेंड करती अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ। बट त्रिशा की एजुकेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इस चक्कर में मैं वापस आ गई। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यार पेरेंट्स, बचपन में हम लोगों ने मुझे पता है कि पापा ये वीडियो देखेंगे मेरी, तो क्योंकि मैं उनके सामने नहीं ये चीज़ बोल पाती हूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू उनको ये चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने पापा को, मम्मी को भी, कि यार बचपन में जब वो हमें डांटते थे तो हमें ये लगता था कि यार मम्मी डांट रही हैं या पापा डांट रहे हैं, पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं या कैसे हैं। हर कोई उस एज से गुजरता है, तो मैं भी उस एज से निकली हूँ। तो मेरे को भी ये शर्म नहीं है बोलने में कि हाँ मेरे को भी एक टाइम ऐसा आता था कि पेरेंट्स के ऊपर अपने गुस्सा आता था कि यार ये हमें हर चीज़ के पीछे टोका टाकी करते हैं, कहीं जाने नहीं देते, कहीं आने नहीं देते। तो बट अब वो चीज़ हमें समझ में आ रही है जब मैं माँ बन चुकी हूँ, जब मेरी छोटी सी मेरी त्रिशा है। तो अब यार मेरे को पता चल रहा है कि यार
कल को भैया हमारे साथ ऐसा करेगी तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो अब मेरे को अपने पेरेंट्स की वैल्यू शायद आप ये बोल सकते हो बहुत लेट समझ में आई, क्योंकि अब उनकी एज हो चुकी है। बट अब मेरे को शादी के बाद हर एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप पेरेंट्स जो होते हैं ना, सीरियसली गाइस, पेरेंट्स मतलब आप ये सोचो, भगवान ने तो एक भगवान, उसने भी हमारी माँ को एक हमारी भगवान का दर्जा दिया। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो कितनी इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में। मेरे को अभी ये चीज़ समझ में आ रही है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उन्हें प्यार कीजिए, जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ कीजिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। जो लोग भी जॉब के चक्कर में कहीं भी अपने पेरेंट्स से दूर है तो प्लीज़ उनके टच में रहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे ना, जो इंसान हमारे साथ नहीं रहता है, हमें उसकी वैल्यू तब समझ में आती है। तो जो उस दिन हम लोगों ने मैंने देखा तो मेरे को यार सब समझ में आ गया कि पेरेंट्स को खोने की तकलीफ एक क्या होती है ना, वो उस चीज़ से हम गुजर चुके हैं। मतलब मैं गुजर चुकी हूँ, तो मेरे को पता है कि यार पेरेंट्स, पापा सीरियसली आई लव यू। और आपसे क्या, मैं मम्मी से भी बोलती हूँ कि मम्मी आई लव यू। प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह समझिए, क्योंकि कल को आपके भी बच्चे होंगे, तो अगर वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो आप सोच सकते हो कि कितना बुरा लगेगा, राइट। अगर त्रिशा हमारे साथ करेगी तो यार हमें पता है ना कि हम इसको कितना प्यार करते हैं, और बड़ा होकर अगर ये हमें बोल दे कि उल्टा जवाब दे दे तो बुरा तो लगेगा ही। तो इसलिए बट ये है कि पापा बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। तो इसलिए जो मेरा भाई है अंकुश, आप लोग तो उससे मिले होंगे मेरी शॉर्ट्स वगैरह में। तो अभी वो आपको नहीं दिखाई देगा मेरे कुछ शॉर्ट्स में, क्योंकि वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो मेरठ में ही है। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि यार कम से कम एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ वो वहीं पे रहे, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होगी तो मम्मी वहाँ अकेली है तो वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमने अंकुश को वहीं छोड़ा है अभी मेरठ में ही, तो वो वहीं रहेगा अभी 10 से 15 दिनों के लिए। तो इसलिए मैं आपसे बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ अगर मैं शॉर्ट्स में या मेरी वीडियो में कोई भी कमी रह जाए तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट जिस तरह से अभी तक बनाते हुए हैं ना हमारी फैमिली के लिए, तो प्लीज़ ऐसी सपोर्ट बनाए रखना और ऐसी हमारी वीडियोस को लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करना जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, क्योंकि अभी ये कुछ दिन हमारे बहुत तकलीफ़ के निकल रहे हैं। तो इस चक्कर में मैं कोई भी शॉर्ट्स वगैरह नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, नहीं कर पाऊँगी अगर टाइम से। तो प्लीज़ हमें भूल मत जाइएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही हमारे चैनल के लिए बनाए रखना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। क्योंकि ये मैं इस चीज़ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे को आपका बहुत सपोर्ट भी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार शादी के बाद मैं मैंने जॉब छोड़ दी है, नहीं कर पाती हूँ त्रिशा के चक्कर में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ में थोड़ा सा आगे निकलूँ, आगे जाऊँ और आपको इसी तरह से हंसाती रहूँ, एंटरटेन करती रहूँ। तो प्लीज़ गाइज अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।